नमस्कार, मैं धीरज भारती अपने YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 नवंबर 2023 को सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक क्षमा प्रार्थी हूं सबसे पहले कि काफी दिन से वीडियो नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? इसका रीजन है कि मेरे गले में यहाँ पर अंदर की तरफ फोड़ा हो गया था, जिसकी वजह से काफी दिन वीडियोज आने में डिले हुआ। उसके लिए मैं आप लोगों से बेहद माफी चाहता हूं और आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं कि आज के बाद अब कंटिन्यू वीडियोज आती रहेंगी। और एक बात आप लोगों से सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों को यदि ये न्यूज अच्छी लगती है, वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने संबंधियों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस है। सबसे पहले संविधान के बारे में ही अपनी बात कर लेते हैं। हमारा संविधान हमें ये चीज बताता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और इसी के अकॉर्डिंग ये लोकतंत्र का एक नियम है, एक ग्रंथ है, जिसके हिसाब से हमारा देश जिसको फॉलो करता है और जिसके हिसाब से चलता है। इसी के अनुसार सभी को सजा और मुक्ति भी दी जाती है। हमारे देश का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर करता है, हर एक काम इसी के अनुसार चलता है। इस समय जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी केंद्र में है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बीजेपी भक्तों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अगर उनसे जैसे पूछा जाता है कि महंगाई बहुत है, कहा जाता है, तो वो कहते हैं महंगाई कितना भी हो, मैं इसी को वोट करूंगा। और रीजन क्या देते हैं? रीजन ये देते हैं क्योंकि इस इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, दबंगई खत्म हुई और महंगाई इसलिए आई है क्योंकि कुछ लोग ऐसा रीजन देते हैं महंगाई इसलिए आई है क्योंकि एक महामारी जो कोविड-19 आई थी, जिसकी वजह से महंगाई आई, उसमें बहुत पैसा खर्च हो गया सरकार का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ है, दबंगई का खात्मा हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में तो बाहरी हो गुंडों को तो छोड़िए, जो प्राइवेट गुंडे होते हैं, इसमें तो सरकारी गुंडे काम कर रहे हैं। इसमें सिक्योरिटी सिस्टम खुद गुंडाई कर रहा है और बाहर के गुंडों की तो बात ही छोड़ो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये 100 नंबर जो होता था पुलिस का, इसमें जो लड़कियां काम करती थी, जैसे कि हम लोग जिस पर कॉल करते हैं तो उठा करके हमारी सहायता करती हैं, हम अपनी समस्याएं बताती हैं तो उसके हिसाब से वो पुलिस को इंफॉर्मेशन देती हैं और पुलिस हमारे तक पहुंचती है। इनमें जो काम करती थी लड़कियां, कहते हैं हमारा राम राज्य चल रहा है, एकदम दबंगई हट गई है। इसमें जो लड़कियां काम करती थी, हम लोग कहते हैं एजुकेशन बहुत ऊंचाई तक जा रहा है। एजुकेशन किस लिए आवश्यक है? एजुकेशन, हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो हम लोग अपने बारे में जानेंगे और उसके अनुसार हम कोई कदम उठा पाएंगे। संविधान यही बताता है कि आपको अपनी बातें उठाने की जरूरत है। जब व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो अपने अधिकारों के बारे में जानेगा और अपने दायित्वों के को जानेगा जो उसका देश के प्रति है। जैसा कि मैंने बताया, दबंगई तो सिक्योरिटी सिस्टम सरकार खुद ही कर रही है। वो बेचारी 100 नंबर में जो काम करती थी, हमारी सहायता करती थी, वो अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए सरकार से मांग करती हैं। नहीं सुना जाता है तो धरने पर बैठती हैं और काफी दिनों से उनकी सैलरी भी नहीं दी गई रहती है। बढ़ाने को तो छोड़िए, सैलरी भी नहीं मिली होती है और वो लोग बढ़ाने को कहती हैं तो वो नहीं सुना जाता है तो वो धरने पर बैठती हैं। फिर भी नहीं सुना जाता है तो वो दिल्ली की तरफ बढ़ती हैं। तो जब दिल्ली की तरफ बढ़ती हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जाता है। किससे? इन्हीं पुलिसों के द्वारा, यानी कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज करवा दी जाती है। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी के प्रति, आज इस सरकार में, जैसे कि इस सरकार के समय में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है यार। अगर ऊपर का हमारा निजाम अच्छा हो जाए ना तो सब कुछ बदल जाएगा। अधिकारियों की गलती नहीं है। अधिकारी तो अगर उस अनुसार से कार्य ना करें तो उनको पैसे की जरूरत है, अपनी नौकरी गंवाएं और उनको परिवार के पालन पोषण के लिए पैसा जरूरी है तो वो उस हिसाब से करते हैं। अब उनसे उन जो हमारी सरकार का जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, महिला आरक्षण, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था, जब हम, मुझे याद है, मुझे बहुत कम जानकारी थी
मैं बहुत कम समझता था जब मोदी सरकार आई थी। मोदी सरकार का यही नारा था मेरी जानकारी में कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। इसने सबसे पहले ही नारियों को अपने टारगेट पर लिया था, नारियों के अत्याचार को ही अपने टारगेट पर लिया था, इसी को अपना मुद्दा बनाया था और इसी से प्रेरित होकर के लोगों ने वोट दिया। और आज मैं जो देख रहा हूं, इस सबसे बाहरी हत्याएं हो रही हैं, बाहरी रेप हो रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं नारियों के खिलाफ, उनको तो छोड़ दीजिए। केवल ये बाहर दिखाने के लिए अच्छी-अच्छी बातें, ये तो हो गया कि अपना काम बनाने के लिए, वोट बटोरने के लिए ही जुमले फेंके जाते हैं। वो भी लड़कियां ही हैं यार, उनके ऊपर लाठियां चार्ज करवाई जा रही हैं। किससे? सरकारी अधिकारियों के द्वारा। क्या यही नारी आरक्षण है? क्या यही नारियों की आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं? यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? चलिए वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, ये नोट कर लीजिए इस चीज को, ये तरीका ठीक नहीं है। आइए आइए चलिए, इधर चलो, एक पकड़ो किसी को, खींचो चलो इधर चलो, चलो भैया थोड़ा, हाँ हाँ सर, आप नहीं चाहिए। नीचे दबाना, नीचे आप लोगों ने शायद वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और ध्यान से देखा होगा तो समझा भी होगा किस प्रकार से क्या चल रहा है, और कुछ बातें भी आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें कुछ जो बातें सुनने को मिली, पुलिस की तरफ से आ रहा है कि ये तरीके ठीक नहीं है। तो किस तरीके से हम लोग अपने हक की मांग करें यार? फिलहाल मैं उन लोगों की गलती नहीं देता हूं, यहाँ पर सीधा सरकार की गलती है, क्योंकि वो लोग तो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। वो लोग अगर उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा उनके पद से। तो उनको तो करना ही है। गलती यहाँ पर सरकार की। इस सरकार का फंडा सीधा सा एकदम साफ है कि जब तक आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के घूंट को बिना बोले कि बिना किसी को बताए हुए पीते हुए काम करते रहेंगे, आपको क्या मिल रहा है, आपकी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आपके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आपको उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना है, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को किसी से बताना नहीं है। अगर आप इन सब के घूंटों को पीते हुए, इन सभी से चुप्पी साधते हुए आप काम करते रहेंगे, आपको सैलरी मिले या ना मिले, आपका परिवार चल रहा है उस सैलरी से या ना चल रहा है, आप करते रहें, तब तो सरकार मौज मस्ती में चलेगी। वरना आपको आसानी से ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा देश में सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने हक की मांग करने लगे, उसी दिन आपके ऊपर भी प्रताड़ना शुरू हो जाएगी। मैटर नहीं करता कि आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, आप नारी हैं या पुरुष हैं। जिसका मुद्दा
ये सरकार स्टार्टिंग से ही उठा रही है। अगला भ्रष्टाचार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ये सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। मैं आपको बता दूं कि कमिश्नरेट पुलिस में तैनात थाना बंथरा के हरौनी चौकी इंचार्ज राहुल त्रिपाठी को रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। यानी कि राहुल त्रिपाठी कमिश्नरेट पुलिस हैं, जो कि बंथरा थाना हरौनी में चौकी इंचार्ज है। ये जो है रिश्वत ले रहे होते हैं और एंटी करप्शन टीम जो होती है इनको रंगे हाथों यानी कि इनको रिश्वत लेते हुए पकड़ लेती है। अब कितना सत्य है कितना गलत है ये तो वो ही जाने और टीम जाने, लेकिन बताओ ये सरकार में बैठे हुए लोग यानी कि इस सरकार में भी करप्शन कहाँ शांत है? करप्शन हो तो रहा है, अधिकारी ले रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आपको दिखा देते हैं वीडियो। इनकी सरकार तो कहती है जब से मैंने आया करप्शन को खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, आतंकवाद को खत्म कर दिया। ये आतंकवाद नहीं है यार, और किसको आतंकवाद कहेंगे? हमारे कर्मचारियों को सही से वेतन ना देना, उनको प्रताड़ित करना, अपना हक मांगने पर उनको प्रताड़ित करना, और कैसा आतंकवाद होता है दिखाते हैं आपको कैसे पकड़े गए वो। ये हमें थोड़ा खड़ा यार, एंटी करप्शन चल रहा है। दूर हट जा, पकड़ो यार, दूर हट जा, तुम खड़े रहिए। जो करना हमारा ना ना आप बस ठीक है। अरे गाड़ी में बात के लिए भाई, गाड़ी बनाओ साबित करो ना। एक मिनट ना 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 नहीं करना हो, साबित करना पड़ेगा। एक मिनट साबित क्या हो गया भैया? हो गया देखिए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं आराम से है आपके पीछे है, पीछे है लड़का। हाँ कोई बात नहीं। क्या किया है? ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। अरे वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमारी तो करिए। हमारे सुरक्षा करने का अधिकार है। जो आएगा वो लिखवा दिए। एक मिनट जबरदस्ती नहीं। अरे इनको रिप्लाई कर ही दिया। और कहाँ है सर? तुम भी सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं, दिमाग में खराब है। सभी इंस्पेक्टर हैं। हम लोग गाड़ी तो करिए सर। हाँ हो जाएगा। नहीं बैठाइए गाड़ी पे, नहीं बैठेंगे। हटो, ये कितना सर? आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा। मैं भी इस प्रकार से मेरे भी सामने बहुत सारे केस आते रहते हैं, मैं भी आए दिन ऐसे केस आ रहे हैं, लेकिन ये केस जो आ रहे हैं इनके ऊपर सही से जांच करके जो केस आते हैं उनको उनकी जानकारी करके क्या ये सही है या गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आप एंटी भ्रष्टाचार यानी कि राम राज्य चल रहा है, हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर चुकी है और हम लोगों को एजुकेटेड होने के साथ साथ
इन चीजों को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं आने वाले समय में, मुझे तो ये डर लगता है कि करना कुछ नहीं है यार, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। केवल एक प्रस्ताव पारित कर देना है बस कि आज से चुनाव नहीं होंगे किसी भी पार्टी के लिए, आज से चुनाव खत्म। जो लोग इस समय पद पर आसीन है, जैसे प्रधानमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर जो आसीन है, वो अंत दर्जे में जब वो अंत समय में अपने जिसको बयान दे देगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। बस एक प्रस्ताव लाना है, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से साम्राज्यवाद, वही रजवाड़ा शासन आ जाएगा। तो फिलहाल उससे पहले हम लोगों को आंखें अपनी खोलनी होंगी। उसके बाद कहते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे बीजेपी भक्तों को सुना है कि महंगाई इस कारण से आई, जैसा कि मैंने पहले ही बात की कि महंगाई इस कारण से आई क्योंकि हमारे देश में महामारी आ गई थी, यानी कि इतनी बड़ी महामारी आई, उसके उपचार में, वैक्सीनेशन में ये खूब प्रचार चलाया गया कि वैक्सीन, सरकार बहुत मेहनत की, वैक्सीनेशन की वजह से ही थोड़ा देश की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा, ठीक है इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसी वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई, मतलब दो गुना, तीन गुना रेट बढ़ गए चीजों के। बताओ, जहां 400 का सिलेंडर था वहां 1200 पहुंच गया, 1300 पहुंच गया, तीन गुना महंगाई बढ़ गई। केवल उसका कारण था कोविड आया। मैं मानता हूं कोविड से इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन क्या आपको याद है जब कांग्रेस सरकार थी तो पोलियो नामक बीमारी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आपके दादा परदादा होंगे ना, उनसे पूछ लेना, बता देंगे वो। पोलियो से बच्चे, पोलियो भी एक बहुत भयंकर महामारी का रूप ले चुकी थी। जितने भी बच्चे हो रहे थे वो सब लूले लंगड़े हो रहे थे, अपाहिज हो रहे थे, उनकी हाथ पैर टेढ़े हो रहे थे। तो उस पर बहुत, मतलब हमारी पहले आने वाली सरकारों ने बहुत काम किया, उस पर भी, उसका भी वैक्सीनेशन चलवाया गया, और आज तक वो वैक्सीनें बच्चों को दी जाती हैं जन्म के समय ही। जब बच्चा कुछ महीने का होता है, इसके बारे में विशेष पता नहीं है कितने महीने पर दिया जाता है, लेकिन आज भी वो वैक्सीनें लगती हैं, आज भी पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो महामारी फिर से अपना पैर न पसार सके, और तब जाकर के यहाँ राहत पाई गई, और आज लगभग 99% पोलियो से जीत पाई गई। आज भी एक दो हो जाते हैं, लेकिन पहले लगभग, यानी कि हर बच्चे 100 में से 80% बच्चे तो पोलियो के शिकार हो ही जा रहे थे। उसमें भी सरकार ने बहुत मेहनत किया, लेकिन उसने तो ऐसा ढिढोरा नहीं पिटवाया यार कि मेरा तो इसी में सब चला गया, अब इसलिए महंगाई बढ़ा दें। उसने भी बहुत सारी मेहनतें इसमें की हुई हैं, लेकिन तब तो महंगाई नहीं बढ़ गई इतना। मैनेज आपको ही करना है। उसके बाद आपको बता दें कि अभी जल्द में ही एक मामला आया है जो कि इटावा का है। इटावा में हमसफर एक्सप्रेसवे में लगी आग, और आग जो लगी इसका कारण क्या था? गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर ले जाया जा रहा था जिसकी अनुमति नहीं है, जो कि अनाधिकृत है। ट्रेनों पर या पब्लिक प्लेस पर लेकर के उसको ट्रेवल करना, चाहे बस के अंदर हो गया या ट्रेन के अंदर हो गया, कहीं भी उसको लेकर के चलना अनाधिकृत है। ये भी भ्रष्टाचार ही है यार। कैसा सिक्योरिटी सिस्टम है? कहते हैं आज हमने पूरी तरह से भ्रष्टाचार का खात्मा कर दिया है, और इसमें जो है सिलेंडर ले जाया जा रहा होता है, आग लग जाती है, उसमें कई डिब्बे, कई बोगी उसके संपर्क में आ जाते हैं, और पता नहीं सैकड़ों कितने लोग घायल होते हैं, कितनों की मौत होती है। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, या ये सिक्योरिटी सिस्टम की हमारी नाकामी नहीं है? मैं तो कहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से कितनी भयानक आग लगी हुई है, और इस पर लोगों का आरोप, यानी कि उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे लोगों का आरोप ये भी था कि जब पुलिस स्टाफ को, यानी कि सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी दी जाती है तो वो काफी लेट आते हैं।
इतनी बड़ी घटना में वो काफी लेट आ रहे हैं। यही है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार एक दूसरे को लड़ा करके अपने जरूरत के अनुसार अपने वोट इकट्ठा करने के लिए हिंदू मुस्लिम कर करके, यादव ब्राह्मण ठाकुर कर करके अपना वोट बटोरने में लगी है। और आप जब तक उसके अंडर में शांतिपूर्वक काम करते हैं तब तक आपसे काम निकालेगी, और उसके खिलाफ यदि आप अपने हक की मांग करते हैं तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार यानी कि आपके ऊपर लाठी भी चार्ज करवा देगी। तो आप इन सारी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।